आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक मतलब विषय के बारे में मैं शिक्षा देने चाहता हूँ। वो है हमारे बच्चों को कैसा हम स्पिरिचुअली लालन पोषण कर सकते हैं। हम बच्चों को अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अगर हम शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चों को हम स्पिरिचुअली लालन पोषण करेंगे और देखभाल करेंगे और कभी हमारे बच्चे लोग हमारे परिवार से हमारे जीवन से कभी नहीं भटकेंगे। उसके बारे में मैं जगह जगह में जा करके प्रभु का वचन को सुना रहा हूँ। आप लोग जरा सा देखिए, मेरा फर्स्ट 30 सेकेंड्स में नदी का पास में मैं वीडियोग्राफी लिया हूँ। जरा सा डिस्टर्ब है लेकिन आप लोग खराब मत पाइए, आप लोग देखिए, कंप्लीट कीजिए। जीवन हमारा दान है, उसी प्रकार हमारे बच्चा लोग भी हमारा परिवार का एक ईश्वर का उपहार है। जो पति पत्नी का बाल बच्चे लोग हैं और ईश्वर की कृपा से उन लोगों को काफी बाल बच्चे दिए हैं, फिर उन लोग अपने बाल बच्चों को अच्छा से लालन पोषण नहीं करते हैं। हमारा माता पिताओं का उत्तम कर्तव्य है हमारे बाल बच्चों को धर्म के मार्ग पर ले जाना और ईश्वर का वचन को सुनाना। बाइबल हर जगह में बताती है कि हम सबों को बच्चों को कैसा देखभाल करना है, क्या सिखाना है, कैसा रखना है। हम आज सुनेंगे कि बाइबल हमको किस तरह से अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए सिखाती है। साम्स 127 वर्स 3 में दिया गया है कि तुम्हारा संतान तुम्हारा परिवार का शोभा बढ़ाता है। तो हम सबों को अपना संतान, अपना बाल बच्चों को ईश्वर का दिया हुआ तोहफा समझना है, उपहार समझना है, क्योंकि बाल बच्चे लोग, हमारे संतान लोग हमारे परिवार का शोभा बढ़ाते हैं। अगर हमारे बाल बच्चे लोग ईश्वर के संतान है तो सब प्रथम हम सबों को ईश्वर का वचन को सुनाना है, उन लोग को बताना है कि बाइबल क्या कहती है। हमारे बाल बच्चों को हमको ईश्वर का वचन को सिखाना है, जैसा कि बाइबल में दिया गया है। ड्यूटोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ चैप्टर 6 वर्स 4 to 9 में उसमें कहता है, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारे शक्ति से प्यार करो। हम कभी तो बच्चों का व्यवहार को देख करके नाखुश रहते हैं, हम गुस्सा करते हैं, कभी हम पीट देते हैं, लेकिन उसका कारण माता पिता लोग हो सकते हैं, क्योंकि माता पिता लोग अपने ही डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं और बच्चों को भी डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, अनुशासन नहीं करते हैं। परंतु हमारी बाइबल बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17 में कहता है कि अपने पुत्रों को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। We must keep our children under discipline and they will make us happy। मतलब जब हमारे बच्चों को बचपन से ही हम डिसिप्लिन सिखाएंगे, अनुशासन करेंगे, तो हमारे बच्चा लोग हम सबों के लिए आनंदित लाएंगे, हम खुशी रहेंगे। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हम बच्चों को देख करके चकित हो जाते हैं और हम कहते हैं इन डिसिप्लिन चिल्ड्रन। सिर्फ इन डिसिप्लिन चिल्ड्रन बोलने से नहीं होता है, परंतु हम सबों को अनुशासन करना है, डिसिप्लिन में रखना है बचपन से ही। तब हमारे बच्चा लोग ईश्वर का वचन पर विश्वास करेंगे और ईश्वर का वचन को सुन करके उन लोग माता पिता को भी प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल द मोर जब बच्चा लोग बचपन है, उसी समय से डिसिप्लिन का बारे में, अनुशासन का बारे में हम सबों को बच्चों को सिखाना है। हम लोग मानते हैं पेरेंट्स, माता पिता लोग अपने बच्चों को जरूर पालन पोषण करते हैं। सिर्फ खाना खिलाने से, हर कुछ चीज प्रबंध करने से
हम सिर्फ पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने बच्चों को लालन पोषण कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। प्रभु के शिक्षा और उसके उपदेश के अनुसार बाल बच्चों को अगर हम लालन पोषण करेंगे, हमारे बच्चे लोग कभी नहीं भटकेंगे। फिर हम देखते हैं अपना बच्चों को हम लालन पोषण करते हैं, लेकिन हम जॉब की तरह अपने बच्चों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं, वो सोचने की बात है। जॉब वॉज ए लेजेंडरी पर्सन। हम जब जॉब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो देखते हैं जॉब अपने बच्चों को प्रायश्चित के लिए हमेशा विनती प्रार्थना करता था। उसी प्रकार हम सबों को भी अपने बाल बच्चों के लिए लालन पोषण करते साथ हम सबों को बहुत विनती प्रार्थना करने का भी जरूरत होता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को हम ब्लेम करते हैं कि मेरा बच्चा लोग अच्छा नहीं है। गलती पेरेंट्स लोगों का भी होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को बचपन से ही सही क्या है गलत क्या है हम स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 में इतना सुंदर से बाइबल हम सबों को बताती है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। और बाइबल बताती है जब हम अपने बच्चों को बचपन से ही सही मार्ग और सही चीज को हम सिखाएंगे तो उन लोग बुढ़ापे में कभी भी नहीं भटकेगा। इसीलिए हमारे बाल बच्चों को, हमारे संतानों को हमको सही क्या चीज है गलत क्या चीज है हमको बताना है। जब अच्छे करते हैं तो हमको प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन जब जानते पूछते अगर हमारे बच्चा लोग गलती करते हैं तो हमको सतर्क होना चाहिए और कहना है ये गलती है, ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। विश्वास एक ईश्वर का दान है। जो विश्वास हम सबों को मिला है, हम ईश्वर के लिए आभारी हैं। परंतु जो विश्वास हमको मिला है सिर्फ मेरे लिए अपने लिए रखने से नहीं होता है। इस विश्वास को बांटना चाहिए। एंड ऑल द मोर इस विश्वास जो हमको मिला है हमारे बच्चों को देना है। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र चैप्टर 1 वर्स 5 में संत पौलुस हम सबों को कहते हैं कि जो विश्वास हमको मिला है यीशु ख्रिस्त में, मसीह में, हमको सिर्फ विश्वास में जीने से नहीं होगा, परंतु इस विश्वास को हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे संतानों के लिए हमको देना चाहिए। तब हमारे बच्चा लोग विश्वास में जिएंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे और ईश्वर का अनुशासन में रह करके उन लोग अपने माता पिता को प्यार करेंगे, श्रद्धा करेंगे। सभी लोग अपने बाल बच्चों को लालन पोषण जरूर करते हैं, लेकिन हम कितना प्रभु की वचन के अनुसार लालन पोषण करते हैं अपने बच्चों को, वो बड़ी बात है। संत पौल हम सबों को बहुत सुंदर रीति से बता रहा है कि माता पिता बच्चों को खिजाया नहीं करे। They should not revel or rob the children. Instead, they should educate the children and instruct them and inspire them so that the Lord will inspire them to do the good work. 1 Timothy chapter 3 verse 4 में फिर सेंट पॉल हम सबों को कहता है, सुनिए, कि वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे, माता पिता लोग, और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। गंभीरता पूर्वक मतलब शासन के साथ में और सही दिमाग से सोच समझ करके अपने बच्चों को शासन करे, डिसिप्लिन में रखे, ताकि बच्चा बाद में घर में आनंदित लाएगा। उसी के साथ में 1 किंग
चैप्टर 15 में हम देखते हैं बाइबल के अनुसार अपने बच्चों को हमको प्यार करना चाहिए। कभी हम देखते हैं माता पिता लोग बहुत रिग्रेट करते हैं क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्यार करते हैं। जरूर प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार का भी एक लिमिट होता है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ प्यार करेंगे, अनुशासन नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे लोग खराब हो जाते हैं। इसीलिए अनुशासन के साथ साथ में बच्चों को एक ऐसा प्यार का शिक्षा देना है कि बच्चे लोग, हमारे संतान लोग अनुशासन में रहते हुए माता पिता का प्यार को भी उन लोग सारे हृदय से अनुभव करें। प्रभु का वचन को यूज करके मैं अंत कर रहा हूं। तिमोथी के नाम में पहला पत्र चैप्टर 3 वर्स 4। माता पिताओं अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। माय डियर पेरेंट्स, हम सिर्फ बच्चों को बताने से नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम अपने ही बच्चों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिखाना है। We must show the good example to our own children. जब हम बकाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खराब जीवन बिताएंगे, तो कोई भी हमारे बच्चे लोग हमारा अनुसरण नहीं करेंगे। अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जाना, अच्छा शिक्षा देना, धर्म के मार्ग पर ले जाना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्वयं मतलब माता पिता लोग पर बच्चों को अच्छा नमूना दिखाना है, अच्छा एग्जाम्पल दिखाना है। तब माता पिता का बिहेवियर को देख करके बच्चे लोग भी अच्छा जीवन बिताएंगे। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आप अपने ही बच्चों के लिए प्लीज एक बाइबल खरीदिए और बच्चों को पढ़ने बोलिए, क्योंकि जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे साथ में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर पेरेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी। अपने बच्चों को प्रभु की वचन के द्वारा से हम लोग लालन पोषण करेंगे तो यीशु हमारे परिवार को आशीर्वाद देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।